मैं मान जाऊंगा, सुन लीजिए, मैं मान जाऊंगा अगर नरेंद्र मोदी में दमखम है तो दिला दे वापस से भारतीय कुश्ती संघ को तिरंगे का टैग। मैं मान जाऊंगा मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय विदेश में। लेकिन हमें गुस्सा इस चीज का आता है ना कि एक अनपढ़, जाहिल और गवार व्यक्ति जिसने इस देश के अंदर 2 किताबें नहीं पढ़ी, 2 क्लास नहीं पढ़ी, वो आदमी आकर भौंकता है, बोलता नहीं है, भौंकता है कि बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। इतनी औकात है आपकी कि बाबा साहब का संविधान बदल देंगे? मैं हकीकत में बता रहा हूं, ये दौर वो दौर आएगा कि इस दौर के जो पत्रकार जो है ना, जब सड़कों पर निकलेंगे ना तो पब्लिक इन्हें जूते से लती आएगी, याद रखिएगा। मैं आपसे कहता हूं, मैं इस देश के अंदर खुला चैलेंज देता हूं और मैं खुली चेतावनी देता हूं कि जिसके अंदर दम है वो आए और मोदी जी के कागज लेकर आ जाए कि मोदी जी ने 10 साल में कौन सी 10 यूनिवर्सिटियां बनाई है, कागज लेकर आ जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ 2 खास मेहमान है, लेफ्ट और राइट। तो आज मोदी जी देखिए देश पर उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया है, देश के नागरिकों पर, महिलाओं पर। उन्होंने सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए। बताइए मोहित शर्मा, आप कहिए धन्यवाद मोदी जी, थैंक यू मोदी। देखिए क्यों कहें और किस लिए कहें धन्यवाद, एक बात मुझे बताइए। और उसमें लिख रहे हैं पत्रकार, गोदी मीडिया वाले कि राखी और ओणम के चलते, मतलब राखी और ओणम यही 2 दिन जनता खाना खाए, बाकी के दिन कैसे चलाएगी? बाकी के 363 दिन जनता अपना घर कैसे चलाए? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए ना। और 1100 का सिलेंडर भी मोदी जी नहीं किया था, 200 घटा दिए तो कौन सा एहसान कर दिया? किया भी तो उन्होंने ही था। स्मृति ईरानी ने कहा है कि अब महिलाएं टूट कर वोट करेंगी। स्मृति ईरानी का भी मैं ये राजनीति ही वोट की है, ये राजनीति ही वोट की। और स्मृति ईरानी से सवाल करने का दमखम कौन से पत्रकार में है? या तो आप जैसे पत्रकार को इंटरव्यू दें या रवीश कुमार जैसे पत्रकार को इंटरव्यू दें, तब तो पता चलेगा कि कितना दमखम स्मृति ईरानी लेके बैठी है। देखिए एक बात मैं बोल देता हूँ, इंटरव्यू नहीं किया सुधीर चौधरी ने जो इंटरव्यू करा, किस तरीके का इंटरव्यू करा, उस पर स्मृति ईरानी बोलती है। जब स्मृति ईरानी से पूछ लेते हैं कि ये जो टमाटर का रेट बढ़ रहा है तो आपके घर में इसको टमाटर को लेकर तो चर्चा हुई होगी, तो स्मृति ईरानी जवाब देती हैं कि अगर मैं आपसे जेल की यात्रा में पूछ लूं तो आपको कैसा लगेगा? क्या झूठ बोला उन्होंने? अगर एक बात बताइए, भाई सुधीर चौधरी अगर ये कह देता कि जेल का एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो मेरे से अच्छा एक्सपीरियंस आपको गृह मंत्री अमित शाह बता सकते हैं। दाम कम हुआ कि नहीं सिलेंडर का? नहीं, सिलेंडर का दाम बढ़ाया किसने था, जरा ये तो बताइए। नेहरू जी बढ़ा के गए थे हैं? या मनमोहन सिंह जी बढ़ा के गए थे? कौन बढ़ा के गया था, जरा बता तो दो। अरे कांग्रेस की कारगुजारी की वजह से दाम बढ़ाना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये तो मुझे ये तो बता दीजिए, है ना कांग्रेस तो मेरे को ये तो बता दीजिए, ये जो 9 साल से भाजपा की जो सरकार चल रही है, 9 साल से ज्यादा ही होने वाले हैं, तो 10 साल का कार्यकाल इनका पूरा होने वाला है। ये मुझे बताइए कि 9 साल से जब सरकार चल रही है, आप सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे थे, तब आपने सोचा नहीं कि जनता कैसे अपना गुजर बसर कर पाएगी महंगाई के चलते? तब नहीं सोचा आपने? अरे कोई महंगाई नहीं है, किसान समाज से बताइए, किसान तो खुश है। नहीं, किसान तो कुछ ऐसे हो जाएगा ना, उसकी आमदनी जब बोला था कि दोगुनी हो जाएगी, वो तो आधी रह गई, लागत तो उसकी दोगुनी हो गई। इन्होंने जो सिस्टम बनाया है ना, उस हिसाब से तो अब गैस सिलेंडर का इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में तो अमित शाह जी ने, मोदी जी ने ये बोल के आए थे उत्तर प्रदेश में हम फ्री देंगे त्योहारों पे। ये तो 1000 रुपए ले रहे हैं, अब भी 200 रुपए घटा लो ना, 1200 में थे, फिर भी 1000 रुपए ले रहे हैं। अरे तो क्या बोला था आप बताओ ना, चुनाव में क्या बोला था अमित शाह जी ने? हर त्योहार पर, दिवाली हो, होली हो या ये क्या नाम रक्षाबंधन हो, हम फ्री देंगे। तो आप लोग 200 रुपए कम करने पर भी खुश नहीं? नहीं, अच्छा जब फ्री बोला तो फिर 200 रुपए क्या कर रहे हैं, इसका क्या हमें वो दे रहे? ये बढ़ाया भी तो उन्होंने 1200 किया था, 400 से 1200 भी तो वही लेके गए थे 3 गुना, तो उसमें कम क्या किया उन्होंने? मतलब सरकार के एहसानमंद नहीं है आप? नहीं, एक तरफ को तुम उसको किसी चीज को ले जाके इतना बढ़ा दो और फिर उसके बाद में 10 रुपए घटा दो, उसको पहले 100 रुपए कर दो, फिर 10 रुपए घटा के 90 रुपए में देने लग जाओ। टीवी जब 40 रुपए की चीज मोदी जी। नहीं, टीवी अखबार क्या, वो तो उन्हीं का है, आप कितना भी करते रहो, वो तो सारा अडानी और अंबानी का है, सारे टीवी और अखबार उसी के है। लालू यादव ने कहा है विपक्षी दलों की बैठक हो रही है मुंबई में, ममता बनर्जी ने कहा है कि 2 बैठक हुई तो 200 रुपया कम हुआ, तीसरी बैठक के बाद बीजेपी साफ हो जाएगी। मतलब तीसरी बैठक अगर होगी तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर वो तो थोड़ा सा जो है, आप ये समझिए कि लालू प्रसाद यादव जो है, थोड़ा सा उम्र थोड़ी सी उनकी हो चुकी है लालू यादव की, वरना अगर वो व्यक्ति अपने दौर पे होता ना, तो मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो ही नहीं सकता था।
अगर इस देश के अंदर अरे सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस देश में बड़े मेरे सम्मानीय नेता हैं लालू प्रसाद यादव, और मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं इस राजनीति के अंदर। वो इसलिए कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने राजनीति में जेल काट लिए लेकिन भाजपा के आगे नतमस्तक नहीं हुआ, और इसीलिए भ्रष्टाचारी, अरे में सजा हो चुकी है। आप उन्हें भ्रष्टाचारी कहें, चाहे चारा चोरी कहें, चाहे कुछ भी कहें, मेरे लिए वो मेरे आदर्श हैं। मैंने देखा है कि लालू प्रसाद यादव ने खैनी वाले को भी इस देश में विधायक बनाया और उसको कहा कि देखो देश कैसे चलता है, और उसके बच्चे को भी वो अधिकार दिलाए ताकि उसका बच्चा भी डॉक्टर की, इंजीनियर की, वकालत की पढ़ाई कर सके। लालू प्रसाद यादव वो व्यक्ति है जिसने ट्रेन की टिकट पर 1 रुपया टिकट का दाम घटाया था, लेकिन आप सोच लीजिए ट्रेन फिर भी फायदे में थी। आज ट्रेन की टिकट पर आप ये सोच लीजिए कई 100 रुपए बढ़ गए, लेकिन रेलवे आज भी घाटे में। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री के लिए तो बहुत सारे फेस हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिए एक बात मुझे बताइए, बिहार से नीतीश कुमार में काबिलियत है, लालू प्रसाद यादव में काबिलियत है, राहुल गांधी में काबिलियत है, अखिलेश यादव में काबिलियत है, मायावती में काबिलियत है, असदुद्दीन ओवैसी के अंदर काबिलियत है, काबिलियत से भरे एक एक नेता है, अरविंद केजरीवाल में काबिलियत है। मानते हैं ना कि एक मोदी सब पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल मोदी जी सब पे भारी पड़ रहे हैं भैया, और मोदी जी इसलिए भारी पड़ रहे हैं कि विपक्ष के अंदर इतनी शालीनता के साथ झूठ बोलने वाला नेता नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मोदी जी के सामने शेख चिल्ली को खड़ा कर दिया जाए तो मोदी जी फेल हैं, ये बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। मतलब मोदी जी पर आप लोग को भरोसा नहीं है? मोदी जी पे किस बात का भरोसा और कैसा भरोसा, जरा आप मुझे ये बता दीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हर साल कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिसमें देश का लाखों करोड़ों रुपया फुस हो जाता है। इससे पहले कार्यक्रम किया था अभी ट्रंप के लिए, अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, ये कार्यक्रम किया था, अब G20 का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो दिल्ली बंद रहेगी 3 दिन, इसमें जो रेडी पटरी खोमचे वाले हैं, जो दिल्ली के अंदर, सेंट्रल दिल्ली के अंदर अपना जो रेडी खोमचा पटरी लगाते हैं, इनका घर नरेंद्र मोदी जी चलाएंगे, इनके घर का चूल्हा प्रधानमंत्री चलाएंगे, गृह मंत्री चलाएंगे, कौन चलाएगा इनके घर का चूल्हा, जरा ये तो बता दीजिए। मतलब देश का दुनिया भर में नाम खराब हो जाए। अब देश के दुनिया भर की आपने ये बात देश के प्रधानमंत्री ने कही कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इन्होंने आज देश के तिरंगे को लेकर, ये देश की जो गोदी मीडिया है ना सर, मैं हकीकत में बता रहा हूं, ये दौर वो दौर आएगा कि इस दौर के जो पत्रकार जो है ना, जब सड़कों पर निकलेंगे ना तो पब्लिक इन्हें जूते से लती आएगी, ये याद रखिएगा। ये लिख के दे रहा हूं, इस देश की बर्बादी में हिंसा को उकसा रहे हैं आप। जूते से लतियाने का मतलब ये नहीं होता जूता मारना, लतियाने का मतलब है स्वागत करना इनका, जूते की माला पिरोकर इनके गले में टांगना, मारना नहीं, हिंसा नहीं करना, सिर्फ जूते की माला इनके गले में टांगना, ताकि इनको एहसास हो अपने गलती का। इस देश की बर्बादी में सर्वश्रेष्ठ हाथ इस देश की गोदी मीडिया का है, ये मैं खुले माध्यम से कहता हूं। हमारे देश की गोदी मीडिया 24 घंटे टीवी पे हिंदू मुसलमान चलाती है, और आज तो मैं टीवी खोलकर देख रहा था तो उसका जो चैनल है, वो चैनल पर जिसमें वो बता देती है कि मोदी, नाम अपने पीछे नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो नाम लगा देती है कि मैं डैश मोदी, जो बोल देती है। उनके चैनल पर चल रहा था कि वो उसके यहां पर जो पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ था, उसके बाद में अभी जो बने हुए थे, जो जेल के अंदर जा रहा है, मेरे को तो नाम भी नहीं याद है, इमरान खान, लेकिन हमारी मीडिया को पूरा याद है। तो बता रहे थे कि इमरान खान के यहाँ पर तहारी और कोरमा उनको जेल में खिलाया जा रहा है। मतलब इन्हें यह तक पता चल गया उसकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। मतलब इतनी बेशर्मी वाले कांड कर रहे हैं। लेकिन एक गंभीर मुद्दा जो इस देश के तिरंगे का मुद्दा था, हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के तिरंगे को नीचे करवाया, और मैं पूछता हूं कि किसके दबाव में करवाया। सिर्फ एक अपराधी को बचाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं कराया, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने हमारे देश के तिरंगे को वहां से हटाया, बाहर कर दिया है भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से। लेकिन ये मुद्दा कोई नहीं दिखा रहा। आप एक बात मुझे बताइए, एक अपराधी को बचाने के चक्कर में आपने हमारे देश के अंदर के जो खिलाड़ी जो थे, जो विदेश के अंदर जब गोल्ड लेकर आते थे कुश्ती में, तो तिरंगे का नाम रोशन होता था, आपने उस तिरंगे को समाप्त कर दिया। अब भारत देश के जो कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं, वो तिरंगे के बेस पर, यानी इंडिया का तिरंगा झंडा लगाकर कुश्ती नहीं लड़ सकते। बात देश की जनता को पता नहीं। आपको मोदी फोबिया हो गया है। मोदी जी की कोई काम 10 साल में अच्छा, 9 साल में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपसे कहता हूं, मैं इस देश के अंदर खुला चैलेंज देता हूं और मैं खुली चेतावनी देता हूं कि जिसके अंदर दम है वो आए
और मोदी जी के कागज लेकर आ जाए कि मोदी जी ने 10 साल में कौन सी 10 यूनिवर्सिटियां बनाई है, कागज लेकर आ जाए। मैं कहता हूं कि कोई भी मोदी जी के 10 काम गिना दे। काम का मतलब ये नहीं होता, सुन लीजिए, काम का मतलब ये नहीं होता कि लोग कहें कि राम मंदिर कोर्ट ने बनाया और राम मंदिर रोटी नहीं देगा लोगों को खाने के लिए। राम मंदिर लोगों की आस्था का विषय है, ठीक है ना। काम वो होता है कि आपने कितने विश्वविद्यालय बनाए, कितने लोगों को आपने नौकरी दी। आपका वादा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, लेकिन हमारे देश से आज दिन प्रतिदिन जो है वो बड़े उद्योगपति देश को छोड़कर जा रहे हैं। आज हमारे देश की स्थिति ये हो गई है कि हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है। विदेश से कर्जा लाए जा रहे हैं और लाकर उसको दिखा रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। सुना दीजिए सर। प्रधानमंत्री ने 9 साल में 72 देशों की यात्रा की है। हाँ, ये 9 साल में 72 देशों की यात्रा करने से कितने देश के लोगों को रोजगार मिल गया, या कितने लोग जो भूखे पेट सोते थे उनके पेट में खाना चला गया, जरा ये तो बता दीजिए। आप कहते हैं, अरे मैं आपसे कहता हूं, सुन लीजिए, मैं ओपन चैलेंज देता हूं। आप यूं डमरू घुमा रहे हैं ना, ये गोदी मीडिया वाले, इसको बंद करिए और मेरे को जवाब दीजिए। आप कहते हैं ना कि मोदी जी ने 9 साल में 72 देशों की यात्रा तय करी, तो आप कहते हैं कि इससे हमारी विदेश नीति मजबूत हुई। मैं मान जाऊंगा, सुन लीजिए, मैं मान जाऊंगा अगर नरेंद्र मोदी में दमथम है तो दिला दे वापस से भारतीय कुश्ती संघ को तिरंगे का टैग। मैं मान जाऊंगा मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति, मान जाऊंगा। और बताओ, 72 देश घूमा है, मात्र 2000 करोड़। हाँ, मात्र 2000 करोड़ जी। ये 2000 करोड़ तो ऐसे बता रहे हैं जैसे 2000 करोड़ रुपए इनकी जेब में ही पड़े हुए हैं। आप 2000 करोड़ कुछ समझते ही नहीं है। वो चाय बेचने वाला आदमी जो उसके दौर में 3 रुपए की चाय बिकती थी, आज 2000 करोड़ में आग लगा दी। ये पैसा ना कुछ दहेज में देके भूल गया था। मतलब आप प्रधानमंत्री के पद की गरिमा नहीं रखते हैं। जो अरे प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री पैसे का दुरुपयोग करेगा तो उसकी काय की गरिमा। ये जो ट्रंप वहां चुनाव लड़ रहा है, ये पैसा हमारे देश की जनता की पेट से क्यों जाएगा। ट्रंप चुनाव लड़े, हारे या जीते, हमें क्या करना है। आप करो अब की बार ट्रंप सरकार, काय की सरकार, ट्रंप की सरकार। 2000 करोड़ में पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। मैं आपसे कहता हूं 2000 करोड़ में मान अगर बढ़ गया है इतना, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने भारत देश के जो तिरंगे के तले कुश्ती खेलने वाले खिलाड़ियों पर बैन लगा, सो वापस दिलवा दो। मैं मान जाऊंगा मोदी जी के जो 2000 करोड़ खर्च करें वो वाकई में काबिले तारीफ है। युद्ध रुकवा दिया था यूक्रेन का और रूस का, यूक्रेन का और रसिया का युद्ध रुकवा दिया एक फोन पर, लेकिन एक फोन पर रसिया वाले को यहां नहीं बुला पा रहे G20 में, जब सारे देश के लोग यहां आ रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्खता आप भी लेकर चलते हैं। मूर्खता आप रखते हैं या मूर्ख बनने का नाटक करते हैं। पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने सम्मन जारी कर रखा है, वारंट, इसलिए नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। नहीं, एक बात मुझे बताइए कि जब नरेंद्र मोदी जी, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनको अमेरिका ने कई सालों तक वीजा नहीं दिया था, पता है आपको या नहीं पता है बात। जब मोदी जी इतने दूध के धुले थे तो अमेरिका ने वीजा क्यों नहीं दिया। प्रधानमंत्री पद का भी सम्मान नहीं कर, सम्मान कर रहे हैं। हमने कौन सी गलत बात कह दी। हम तो गलत बात कह ही नहीं रहे हैं। कौन सी गलत बात कह दी। अब माफीनामे तो लिख नहीं देंगे। सवाल करना अगर गलत है तो आप कहीं सवाल भी ना करें। क्या चाहते हैं आप। जैसे मीडिया कर रही है, सरकार का जूता लेकर चाट रही है, ऐसे हम शुरू कर दें तलवे चाटने भाजपा के। आज स्मृति ईरानी मीडिया में आई और सिलेंडर का 200 रुपए का दाम कम हुआ, उसकी घोषणा की उन्होंने। स्मृति ईरानी जिस तरीके से पत्रकारों को धमकाती है ना, स्मृति ईरानी ये नहीं जानती कि बाबा साहब की डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र की ताकत से वाकिफ नहीं है स्मृति ईरानी। सूरज पर जाएगा भारत, सुना है आपने अनुराग ठाकुर। सूरज पे आप कैसी बात कर रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है मेरे को, आप मुझे बता दीजिए कुछ सस्ता वस्ता नशा करके दीपक चौरसिया की तरह आप भी बैठे हो तो मैं समझ लूं। आप कैसी बात करते हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने कहा अब हम सूरज पर जाएंगे। आप मतलब कोई तर्क, कोई तथ्य, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। आप स्कूल गए नहीं गए हैं? तो आप ये बताइए मुझे, सूरज पर जाना पॉसिबल है। अरे कोई तकनीक, रात में जाएंगे, रात में सूरज पे जाएंगे, कैसी मतलब हद है ये। देखिए मैं आपको बता दूं, यही सेम प्रोपोगंडा टीवी चैनल पर चलता है और टीवी चैनल वाले यही करते हैं कि सूरज पर जाएंगे। अरे सोच कर देखिए सूरज पर कैसे जाएंगे आप। सूरज की गर्मी इतनी है कि वहां पर आप, जब आप ये सोचिए, गोविंदा की फिल्म देखी है, सुन लीजिए, मैंने गोविंदा की फिल्म भी देखी है, बच्चों के टीवी सीरियल भी देखे हैं जिनमें मुंह उठा के सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं सूरज पे, मैंने बहुत देखी है। ठीक है ना, मुझे मत बताइए। आप एक बात मुझे बताइए, हनुमान सूरज को निगल चुके हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, जो भूमध्य रेखा के जो नजदीकी वाले जो क्षेत्र हैं जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, वहां तो आदमी आप ये देखिए कि बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। ये सूरज तक पहुंच जाएंगे। आप एक बात मुझे, आप पत्रकार हैं या नहीं है,
आप अगर इस बात को आप कहिए, हम पहुंच सकते हैं सूरज पर, जरा बताइए, जनता को तो बताइए। भाई साहब 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होता है। ये वाक्य में एक बहुत बड़ा मजाक का विषय है, बहुत बड़ा मजाक का विषय गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया। आ रहा हूँ। चलिए, तीसरी बैठक होने जा रही है मुंबई में जी, इंडिया की जी। लगता है इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, सब अलग अलग राग गा रहे हैं, टीवी में तो यही दिख रहा है। देखिए, इस देश के अंदर क्या है ना, इस देश के अंदर सबको जो है, इस देश में आजादी का शौक है, लेकिन लोग सोचते हैं कि भगत सिंह किसके परिवार से बने। मैं आपको बता दूं, यही हाल इंडिया गठबंधन का भी है। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का त्याग और बलिदान आपको करना होगा। या तो आप लोग सिर्फ एक काम करिए, आप किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनिए और उसके तले आप चुनाव लड़िए, नहीं तो आप पहले चुनाव लड़ लीजिए और उसके बाद आप सब लोग बैठ के डिसाइड करें कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सब लोग जा रहे हैं शायद। हाँ, सब लोग जा ही रहे हैं। सब लोग जा ही रहे हैं। ये तो सिर्फ मीडिया दिखाने का काम इसलिए कर रही है ताकि जनता का जो वोट। एक बात मुझे बताइए आप, इस देश की सरकार ने 200 रुपए सिलेंडर के दाम तब से अब तक तो कम नहीं करे, बढ़ाए ही हैं लगातार। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, सिलेंडर हो, सब चीजों के दाम बढ़ाए हैं। अब क्यों घटा रही है? इसलिए घटा रही है क्योंकि जनता को भी अब ये समझ में आ गया और सरकार भी ये बात समझ गई कि हिंदू मुसलमान करते करते अब पब्लिक जिस तरीके से हरियाणा में जाटों ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मेरे भाई बैठे हुए धर्मवीर चौधरी जाट नेता हैं, इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इन जैसे लोगों ने पंचायत करके कह दिया कि मेवाती हमारे भाई हैं और हम किसी भाई से लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, कोई आदमी क्यों लड़ेगा जी आपके लिए और किस लिए लड़ेगा? हमें पता है कि इस देश के अंदर जिस मिसाइल पे आप गर्व करते हैं वो मिसाइल आपको अब्दुल कलाम आजाद ने दी। जिस मिसाइल पे आप और मैं दोनों गर्व करते हैं, इस देश का संविधान बाबा साहब ने दिया। देश का प्रत्येक नागरिक उस पर गर्व करता है। लेकिन हमें गुस्सा इस चीज का आता है ना कि एक अनपढ़, जाहिल और गवार व्यक्ति जिसने इस देश के अंदर 2 किताबें नहीं पढ़ी, 2 क्लास नहीं पढ़ी, वो आदमी आकर भौंकता है, बोलता नहीं है, भौंकता है कि बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। इतनी औकात है आपकी कि बाबा साहब का संविधान बदल देंगे? उस व्यक्ति के पास 30 से ज्यादा डिग्रियां थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर ना जाकर देखिएगा, तस्वीर लगी है बाबा साहब की और वहां पर जो क्या कहते हैं वहां के राष्ट्रपति और लिखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा विद्यार्थी हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला है जिसने पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करने का। कौन होगा प्रधानमंत्री भाई चौधरी जी? सर वो आप कह रहे थे ना मोदी जी वाला, चौधरी तो नहीं 2000 करोड़ का जो आप बोल रहे थे ना, ये मोदी जी के साथ तो वो हो गया, ज्यादा दिना की कुआरी ना ज्यादा फेरे ले रही है। नहीं समझ रहे? जैसे चाय वे की जैसे किया था ना, उनका जो व्यवहार रहा या उन्होंने भीख मांग के खाया, जैसे वो खुद बोलते, तो वो ज्यादा दिना की कुआरी है ना, ज्यादा फेरे ले रही है। वो सोच रही है कि एक फेरे रुकना होगा तो एक फेरे पे ही रुक जाएगी, लेकिन वो 9-10 फेरे मार रही है 7 फेरे की जगह। नहीं समझ रहे? तो तभी तो ये बेहतर कंट्री में घूमे हुए हैं, लेकिन वहां से मिलता कुछ नहीं है। ये कहावत है हमारे यहाँ क्षेत्र में कि ज्यादा दिना की कुआरी ज्यादा फेरे मारती है। तो ये ज्यादा फेरे जो मार रहे हैं ना विदेशों के, वहां ज्यादा, क्योंकि पहले कुछ देखा नहीं, उसके बाद में भारत का मिल गया फ्री में। तो ये भी तो रिकॉर्ड हो सकता है। नहीं समझ रहे? फ्री में मिल गया। मान लिया देश का 100 कंट्री घूम लिए मोदी जी, अभी तो 1 साल है उनका कार्यकाल। भाई साहब, उस कमेरा वर्ग का, उस किसान का इन्होंने करके, उसके बाद में इनकी जीडीपी में योगदान देख लो, 6% चल रही है, उसमें 5% उसका किसान का, कमेरा वर्ग का है। इन पर कुछ कोई चीज तो इनकी ऐसी नहीं, जिस इंडस्ट्री, फैक्ट्री जिसके लिए ये 120 लाख करोड़ अब तक ला चुके हैं, ये वो कहाँ है? 120 लाख करोड़ पैसे कहाँ है? वो इन्होंने किसको दिए? जीडीपी में कोई योगदान नहीं है उनका। समझ रहे हैं? चलिए तो लेकिन ये है सर कि देखो इस मिसगाइड किया जा रहा है देश को पूरी तरह से, और इसको भ्रमित किया जा रहा है। और ये देश ना, जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया था ना, उसके हिसाब से उसको बदलने की भी अब कोई ये कोशिश कर रहे हैं। कभी आईपीसी बदल देते हैं, कभी वो जितनी भी धारा है ना, आपने देखा एक अमेंडमेंट लाए, उसमें वही धारा जो लगती थी पहले 302 वाली, और वो सारी 376 वो सब चेंज कर दिए। तो ये लब्बलुआ प्रतिक्रिया थी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया नहीं, 1 मिनट रुक जाइए और मैं आपको बता दूं कि कल देश में रक्षाबंधन का त्योहार है और इस रक्षाबंधन के मौके पर हम इस देश के अंदर, क्योंकि भाई बहन का एक बड़ा पवित्र त्योहार है, हम इस देश से बहुत सारी चीजों का समापन करना चाहते हैं। हम इस देश के अंदर लोगों को जो बांटते
बांटती हैं चीजें ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय के नाम पर, हम उन सब चीजों का इस देश से समापन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस देश में भारतीय बनकर रहें, और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि कल एक मुस्लिम बहन भी मेरी कलाई पे राखी बांधेगी, और मेरी बहन है ज्योति लोहिया, वो भी मेरी कलाई पे राखी बांधेगी। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर प्यार मोहब्बत और भाईचारा बना रहे, और लोग देश में बाबा साहब का संविधान पढ़ें और सबको इक्वलिटी के साथ जीने दिया जाए। जिए और जीने दें। चक्रपाणी महाराज जी आज कह रहे हैं कि हम जाके चांद पे हिंदू राज्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इनको पागलों को ये नहीं पता चल रहा, जो विक्रम लैंडर है वो दे रहा है 70 डिग्री वहां टेम्परेचर है। 70 डिग्री में ये बच जाएगा क्या चक्रपाणी महाराज वहां जाकर? बताओ ना आप, कितना खिलौने ऐसे बच्चों की सी बात कर देते 1 मिनट में। 45 डिग्री में तो बदल जाता है आदमी यहाँ दिल्ली में, समझ रहे हैं? वो 70 डिग्री 72 डिग्री बता रहा है, वो लैंडर भेज रहा है मैसेज, और उसमें भी हिंदू राष्ट्र बना रहा है जाके। इतने कम से कम इतनी बात, ऐसी बात तो करो चांद में, लेकिन कम से कम ऐसी बात तो करो जो पचने लायक हो। चांद सिर्फ भारत में ही निकलता है और कहीं चांद नहीं निकलता है, इसीलिए भारत में जो चांद पे जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा एज अ अंधभक्त और गोबर भक्त के अकॉर्डिंग, हमारे लिए नहीं। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ बेवकूफी वाली बात है। चलिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। 200 रुपए सिलेंडर कम हुआ है, ये चुनावी फैसला है या मोदी जी का सही में दर्द जो है वो गरीबों के लिए है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।